टहनी ही पतवार बनती है, टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, चिंगारी भड़क कर अंगार बनती है, रेंदी गई हो मिट्टी जिसे तू बेबस समझ, वही एक दिन ऊंची मीनार बनती है, वही एक दिन ऊंची मीनार बनती है। प्यारे बच्चे, ये मैथ टाइप का ही है, लेकिन ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। कह रहा है कि 6, 15, फिर 12, फिर 10, फिर 18। अब कह रहा है कि अगला बार 4 को ऑप्शन दे रखा है। ए नंबर में कह रहा है 3, और 2 नंबर में कह रहा है 20, 3 नंबर में कह रहा है 16, और 4 नंबर में कह रहा है 5। आइए इसको समझते हैं कि कैसे इसका सोल्यूशन होगा। देखिए 6 दूनी 12, 6 तरीके 18, ये हो गया। अब इसी तरह आपको बताना है कि कितना, पहले तो 2 गुना हुआ था, उसके बाद 3 गुना हुआ है, कितना से इसमें गुना कर देंगे तो 10 हो जाए 2 से। अब एकरा में कितना से गुना कर देते 15 हो जाए। तो 5 अगर हम लिखते हैं, 3 लिखेंगे तो नहीं होगा, 20 लिखेंगे तो नहीं होगा, 16 लिखेंगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप 5 लिखिएगा तो 5 दूनी 10, 5 दिए फिर 15, 6 दूनी 12, 6 तरीका 18, ये 6 के है, 5 के है, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो 1 का हो गया ऑप्शन नंबर 4, पहला का हो गया ऑप्शन नंबर 4। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रही है कि 0, 2, फिर 6, अगला कर रहा है 12, फिर 20, अगला क्या कर रहा है डैश और 42। 1 नंबर में कर रहा है इसका ऑप्शन 30, 2 नंबर में कर रहा है 32, 3 में कर रहा है भैया 34, 28, 34 और अगला 28। आइए इसको समझते हैं कि ये क्या है, मेरा सही है कि गलत है। आइए इसमें देखते हैं। इसमें कह रहा है क्या चीज ध्यान से सुनना है। इसमें कितना, 0 में कितना जोड़ेंगे तो 2 होगा भैया, 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 2 में कितना जोड़ेंगे तो 6 होगा, 4 जोड़ेंगे तो पहले 2 जुटा, उसके बाद 4 जुटा, उसके बाद देखिए तो 6 जुटा है, उसके बाद 8, उसके बाद 10 जोड़ दीजिए तो 10, उसके बाद फिर एकरा में 12, तो 20 से 10 30। ऑप्शन नंबर पहला, अगर आप पहला माने तो आपका सही है, थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए। आइए 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1, 3, 7, 15, 31 डैश। पहला 1 नंबर में कह रहा है 12, 2 नंबर में कह रहे हैं 63, 3 नंबर में कह रहा है 28, 51, 28, और 4 नंबर में कह रहा है 51। आइए भैया इसको समझते हैं, ये क्या क्वेश्चन। 1 में कितना से गुना किया है और कितना जोड़ा है तो 3 हो गया। तो भैया 1 में 2 से गुना करके 1 जोड़ दिया, फिर 3 गुना 2 का, सॉरी 1 में 2 से गुना कर दिया, 1 वापसी जोड़ दिया, 3 में 2 से गुना कर दिया, 1 जोड़ दिया, फिर वापसी वही क्या है 2 गुना करके 1 जोड़ दिया, फिर गुना करके 2, 1 जोड़ दिया। तो फिर आप भी वही कीजिए, गुना 2 करके 1 जोड़ दीजिए, तो 31 दूनी 62 होता है, 62 1 63 हो जाएगा, 63 है 2 नंबर ऑप्शन में सही हो गया। क्या कहते हैं। चलिए अगला बात 4 नंबर। 4 नंबर में क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही लॉजिक सवाल है। 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि 1/81, 1/54, 1/36, 1/24। अगला बात कर रहा है डैश। पहला ऑप्शन दिया दे रखा है 1/32, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1/9, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1/16, और चौथा ऑप्शन दे रखा भी है 1/18। समझिएगा बात को। पहला स्क्वायर वाला है 9 का स्क्वायर है, फिर यूहो स्क्वायर वाला है, इतना स्पष्ट हो गया कि यूहो स्क्वायर वाला होगा। अब जैसे ही यूहो स्क्वायर वाला होगा, एक बात बताइए 32 किसका स्क्वायर है, नहीं, खत्म हो गया। 9 स्क्वायर है किसका है, 3 का है, तो बिल्कुल हो सकता है
16 भी स्क्वायर है, किसका है? 4 का है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन क्या 18 स्क्वायर है? नहीं है। तो बात समझ गए कि ई दुगुम से कोई एगो आंसर हो सकता है। ये किसका स्क्वायर है भैया? 9 का स्क्वायर, तो 9 लिख दिए। ये किसका स्क्वायर है? 6 का। एगो बात बताइए, 6 9 54 हो गया, बीच में 54। अब बताइए यहाँ ये जो है 4 का स्क्वायर है, अगर हम 4 रखेंगे ये हो जाएगा 4, तो 6 गुना 4 24 हो जाएगा। ये वाला हो सकता है। अब ये तो यूं बात है कि 1/9, अगर 3 रखते हैं तो 6 का 18, 18 नहीं होगा, 24 नहीं होगा। इसका जो सही जवाब होगा 1/16 होगा। इसका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 4 का स्क्वायर जब 6 चौके 24 कीजिएगा तो 24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 6 9 54 हो जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर 3 4 नंबर सवाल होगा। क्या कहते हैं आप? चलिए आइए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या कर रहा है? 5 नंबर कर रहा है भैया कि 18 10 18 10 6 4 3 6 4 3 डैश। पहला कर रहा है 8, दूसर कर रहा है 4, तेसर कर रहा है 3.5, और अगला बात कर रहा है 4 नंबर में 2.5। अब समझिएगा क्या कहा पहले भैया? 18, फिर कह रहा 10, फिर क्या करा 6, फिर क्या करा 4, फिर क्या करा 3। एक बात बताइए, कितना घटल है? 8 घटा है सर, 8 घटा दिए। कितना घटल है भैया? 4 घटल, मतलब एकर आधा घटल है, फिर एकर आधा घटल है, फिर एकर आधा घटल है। 2 का आधा 1 नहीं, 1 क्या था? 1/2 का आधा, आधा का मतलब 2 से भाग दे देगा 0.5। अब बताइए 3 में से कितना घट गया? 0.5, तो 3 घटा 0.5। अब नहीं कुछ तो यहाँ 0 दे दीजिए। 5 में 0 में तो 5 नहीं जाएगा, 1 5 10 5 हो जाएगा, दशमलव यहाँ 2 बच जाएगा, तो 2.5। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहते हैं आप? 2.5 आंसर 2.5। ये हो गया आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 4। आइए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर समझते हैं क्या कर रहा है। 6 नंबर 6 नंबर कर रहा है 80 62 46 डैश 20। अब आप बताइए क्या होगा? ये रीजनिंग का सवाल है और अभी रीजनिंग ही चल रहा है, इसके बाद फिर मैथ चलेगा। जितने नंबर्स वाले होंगे सारे मैं बताऊंगा, फिर जितने नॉन वर्बल में जितने होंगे और मैथ के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे बताएंगे। नॉन वर्बल वाले अगले वीडियो में आएगा, मैं आपको पहले ही बताया हूं, तो स्थिरतापूर्वक देखते हैं। पहला है 36 और दूसरा नंबर है 40 तीसरा नंबर है 38 और 32। 38 4 नंबर है 32। अब बताइए भैया कितना के अंतर, कितना के घाटा लगाया हो? तो 62 में से 8 घटा दी, 62 में से कितना घटाइएगा तो ये बच जाएगा 18। 8 2 10, हाँ 18। चलिए 18 हो गया। अब देखिए तो 18 सही से लिख देते हैं, छोड़िए ना। 80 माइनस 62, 62 हुआ है, मतलब कि 8 हो गया, यहाँ 7 हो गया, 6 18 हो गया, माइनस हुआ है। फिर अगला है 46, तो 46 में कितना घटा हुआ है? 16 घटा हुआ है सर। फिर अगला देखिए 18 घटाएं 16 घटाएं तो अगला कितना घटाएंगे? 14 घटाएंगे, तो 14 जब घटाइएगा तो कितना बच जाएगा? यहाँ 2 बच जाएगा, और फिर 3 2 32, और फिर 32 के बाद 12 घटाइएगा तो 20 बच जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ 32। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगर आप 4 मारे हैं तो आपका सही है। अगला 7 नंबर, चलिए समझ रहे होंगे, आई होप यू कि आप समझ रहे होंगे। देखिए 7 नंबर, 7 नंबर में भी बिल्कुल आसान सा सवाल है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया। ट्विस्ट क्या किया गया ध्यान से समझना। 256 ब्रैकेट में दे रखा है, 256 माइनस का 125 कॉमा 60 कॉमा डैश कॉमा 12.5। यही है ना भैया? आइए बड़ा आसान सी बात कर रहा है। एक बात बताइए, देखिएगा आप ध्यान से, ये दुगुना हो के ना 6 जुट गया है। 125 दूना 250, दूना करके 6 जोड़ दिया। नहीं, क्या कहते हैं आप? चलिए
इसमें क्या क्या है, दूना करके 5 जोड़ दिया है, 60 दूना 120 में 5 जोड़ दिया। आइए क्या आप देख रहे हैं कि पहले 5 जुटा तब 6 जुटा, एक मतलब एक पहले 4 जुटा होगा। कितना में गुना कर दें 2 से, जो 4 बजे छोड़िए ना सर, यहाँ दिले हैं, यहाँ 4 जुटा होगा दूना होके, नहीं जी तब ना होगा 60 हो। अब फिर यहाँ तो 3 जुटा होगा, तो 12.5 का दूना जब आप कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा 0, 12 दूना 24, 25 हो जाएगा। तो 25 दूना होके हो जाएगा, दूना होके हो जाएगा 25। 25 में कितना जुड़िएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा 28। जो ऑप्शन है 28 वो सही हो जाएगा। फिर देखिए 28 दूनी 56, 56 4 60 मिल गया ना, बाकी सीरीज तो मिला हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा था मेरा 26, बी नंबर ऑप्शन कह रहा था 40, और सी नंबर कह रहा था ऑप्शन, यानी कि 3 नंबर कह रहा था 28 25, 28 और 4 नंबर कह रहा था भैया 25। तो मेरा सही ऑप्शन कौन सा है 28 वाला? नहीं, हर बार में विद्यार्थी मार देगा 25। चलिए कोई बात नहीं। देखिए टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, चिंगारी भड़क कर अंगार बनती है, रेंदी गई हो मिट्टी जिसे तू बेबस समझ, वही एक दिन ऊंची मीनार बनती है, वही एक दिन ऊंची मीनार बनती है। प्यारे बच्चे, कम नंबर आया, यदि पास नहीं हुए कोई बात नहीं, हताशा निराशा नहीं होना है। इसके बाद फिर लगन से लग जाना है मैट्रिक के लिए, उसमें कवारिक रख देना है, जिला टॉपर बनना है क्या। आइए, और इसी जिस जुनून के साथ आप तैयारी किए थे, भले आप पास नहीं हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि आपके अंदर जो क्वालिटी आई ना, वो एक न एक दिन चिंगारी बन के जरूर अंगार बनेगी। आइए देखिए 8 नंबर क्या कहता है, पेज पलटते हैं। अच्छा जी 8 नंबर तो दोसर हो गया, चलिए दिखा देते हैं, समझा देते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है कि डायरी, डायरी दोसर बात कर रहा है, फाइल, फाइल तेसर बात कर रहा है, रजिस्टर, और चौथा बात कर रहा है स्याही। क्या कर रहा है स्याही। एगो बात बताइए, 3 गो बात देले है हमारे पास। पहला बात देले है डायरी, दोसर बात देले है फाइल, तेसर बात रजिस्टर, चौथा बात स्याही। ये तीनों तो पेपर से बनता है, पेपर से बनता है, लेकिन क्या पेपर से बनता है? नहीं बनता है, तो ये अलग है। तो कह रहा था जो अलग है उसको टिक मारिए, तो ये अलग है। आइए 9 नंबर क्या कह रहा है, पहला कह रहा है आयत वर्ग, आयत वर्ग। 2 कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है घनाभ, घन। तेसर बात कह रहा है वृत्त, दीर्घ वृत्त, वृत्त और दीर्घ वृत्त। और चौथा ऑप्शन कर रहा है वृत्त और शंकु, वृत्त शंकु। ध्यान से समझिएगा, आयत हेने बनता है भैया, वर्ग का भी लगभग ऐसे होता है, सॉरी ऐसा ही होगा, वर्ग भी, घना भी ऐसा ही होगा। यानी कि आप देखिएगा, जब सबको गौर से आप समझिएगा तो लगभग सबका फोटो जो बनता है वो एक के रंग के बनता है, लेकिन वृत्त के तो ये ना बनता है गोल, शंकु ये ना बनता है, नहीं हो। तो बताइए, सब तो लगभग एक रंग है, लेकिन ये अलग है कि ना है? बिल्कुल अलग है सर। 4 नंबर हो जाएगा। आई होप यू कि आप सीख गए होंगे। अगला 10 नंबर, सॉरी 9 नंबर, 9 नंबर तो हो गया, 10 नंबर। 10 नंबर क्या कर रहा है देखिएगा, 10 नंबर कर रहा है भैया, तो 1 में राजगीर, 2 में कर रहा है दिल्ली, 3 में कर रहा है कोलकाता, 4 में कर रहा है मुंबई। ध्यान से देखिएगा, राजगीर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई,
तो दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, पश्चिम बंगाल कोलकाता, महाराष्ट्र मुंबई। लेकिन ये राजगीर तो अपना बिहारे में न है हो, बिहारे में जब है तब बताइए आप ही ये केकरो राजधानी है न, हो गया अलग। 11 नंबर जीई, 1 नंबर। 2 नंबर का रहा है एम के, 3 नंबर का रहा है डब्ल्यू, 4 नंबर का रहा है क्यू एन। आप जरा सोचिए, ई एफ जी 2 स्टेप आगू है, के एल एम 2 स्टेप आगू है, यू वी डब्ल्यू 2 स्टेप आगू है, एन पर चलिए एन एम एन ओ पी क्यू, ये तो 3 गो स्टेप है आगू है। वो इस सब में दुइये है, प्लस सब में दुइये है। इधर से इधर आने पर दुइये बार में है, लेकिन इधर से इधर आने पर 3 बार में आता है। क्या बार में आता है वो? 3 बार में। तो ये अलग है। 4 नंबर आंसर। चलिए अगला बात। 11 हो गया, 12। 12 नंबर देखते हैं क्या करे। 12 करे भैया कि कार सड़क, कार सड़क, सड़क। 2 में कह रहा है, ये हो गया 1। 2 में कह रहा है जहाज समुद्र, जहाज समुद्र। और 3 नंबर में कह रहा है हवाई जहाज, पायलट, पायलट। और 4 नंबर कह रहा है रॉकेट, अंतरिक्ष। अब बात बताइए, कार किस पर चलती है? सड़क पर दौड़ती है। चलिए अगला बात। जहाज कहीं में चलता है? वो समुद्र में चलता है। हवाई जहाज किस पर चलता है? पायलट पर चलता है? नहीं चलता है। पायलट हवाई जहाज को चलाता है। आइए, रॉकेट कहां उड़ता है? अंतरिक्ष में। तो यहां आपको बात अलग था। मार दिए ठीक आंसर। चलिए 13 नंबर। 13 नंबर में कहता है पेट्रोल कार, पेट्रोल कार। ये हो गया 1। 2 में कह रहा है स्याही कलम, स्याही कलम। अगला है कूड़ा कूड़ादान, कूड़ा कूड़ादान। 4 नंबर का रहा है ग्रेफाइट छड़, ग्रेफाइट छड़। पेंसिल। देखिए इसमें क्या है गुना लॉजिक। ये पहला तो हो गया कि पेट्रोल कार से चलती है, कूड़ादान में कूड़ा रहता है, कलम में स्याही रहता है। पेंसिल, पेंसिल जो हम यूज करते हैं उसमें क्या रहता है? ग्रेनाइट का ही छड़ रहता है। कोई दिक्कत? नो सर। कार में पेट्रोल ही होता है, कूड़ादान में कूड़ा ही होता है, कलम में स्याही ही रहती है, पेंसिल में क्या रहता है? वो ग्रेनाइट। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, ई भी लिक्विड, ई भी लिक्विड। ये धातु है, सॉरी अधातु है। ये कुछ है नहीं है। ये हम नहीं बनाते हैं, ये हमने बनाते हैं, ये हमने बनाते हैं, लेकिन ये तो हम ही सब ने फेंकते हैं। ये कोई विशेष आदमी ही कहीं पंप पर रह करके या फिर कहीं काम करके ही काम करता है, पेट्रोल डालने का काम। ये कहीं अस्थाई वर्कर ही कलम बनाती है। ये कोई अस्थाई वर्कर ही ग्रेनाइट का जो छड़ बनाती है। पेंसिल में जो हम लोग यूज करते हैं उसी में यूज होता है ग्रेनाइट छड़, तो उसमें। लेकिन ये कूड़ा के बनाता है। हा? कहीं जा रहे हैं, शीशा खोल के थूक देते हैं, पूरे नहीं फेंके हुए। चलिए भैया, तो ये हो गया कूड़ा वाला। चलिए अगला बात। अगला 14 नंबर। अगला बात 14 नंबर।
14 नंबर क्या कर रहा है, 14 के 1 में कह रहा है कि 1 1, 2 में कह रहा है 2 1, और सॉरी 2 8, 3 में कह रहा है 3 12, और 4 में कह रहा है 3 27। समझिए, इसको घाटा मत दीजिएगा कि 1 में से 1 गेले तो 0, 2 में से 8 गेले तो -6, ऐसे घाटा मत दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि कौन इसमें से अलग है, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, अच्छा 3 का क्यूब 27, क्या 3 का क्यूब 12 होता है? नहीं होता है। ये ऑप्शन हो गया 3 नंबर आंसर। क्या कितना हल्का था। चलिए आइए 15 नंबर, ए बी बराबर 2। चलिए भैया, और कह रहा है 2 नंबर में कह रहा है, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर में कह रहा है भैया बी सी बराबर 6। 3 में कह रहा है डी ए बराबर 41। हाँ 41, और 4 में कह रहा है सी डी बराबर 12। अब बताइए ए का कितना नंबर है? 1 है। बी का कितना नंबर है? 2 है। अगर दोनों गुना कर दिए तो 2 हो गया। बी का कितना नंबर है? 2 है। सी का कितना है? 3 है, तो 3 दूना 6 हो गया। डी का कितना है? 4 है। ए का कितना है? 1 है। अब बताइए 4 गुना 1 4 न होगा। बकलेल कह रहा है 41। देखते हैं अगला, ये 3 है, ये 4 है, तो 3 3 चौके 12। ये तो तीनों बात कर रहा है गुना करके, लेकिन ये बकलोल गुना करने के बदले 1 पर 1 को रख दिया है, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर 3 कितना इजी था। चलिए आइए 15 के बाद 16 नंबर देखते हैं सर। 16 नंबर क्या है? 16 नंबर में कह रहा है यदि इंग्लैंड ENGLAND इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 2 6 लिखा जाता है। 1 2 3 4 5 2 6 लिखा जाता है। तो फ्रांस FRANCE ये क्वेश्चन नंबर 16 है भैया। FRANCE फ्रांस को 785291 हाँ लिखा जाता है। तो GREECE ग्रीस को क्या लिखा जाएगा? समझिएगा, ई को कितना लिखा गया? ई पहले अक्षर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है कि एक अक्षर के लिए एक कोड भाषा दिल गया है। तो जी है यहाँ 3 नंबर में, तो यहाँ 3 नंबर में ई हो जाएगा। नहीं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या करा? ऑप्शन करा पहला में 3811 2 नंबर ऑप्शन करा 381191। 3 नंबर ऑप्शन करा 832252। 4 नंबर ऑफ कह रहा है भैया 835545। अब समझिएगा ई को क्या लिखा गया है? 1 लिखा गया है। लास्ट में यहाँ क्या है? ई है। तो जिसका 1 होगा ना वही ऑप्शन हो सकता है हमारा आंसर। एक अंतिम में तो 1 है, एकरो में 1 है, एकरा में है न है, एकरा में है न है। ई 2 गो तो नहीं होगा। ये बात तो समझ गए। फिर से समझिएगा, ई का कोड कितना दिल है? 1 दिल है। ई लास्ट में है, तो जेकर लास्ट में 1 होगा वही आंसर हो सकता है। तो एकर लास्ट में है तो हो सकता है, एकरो लास्ट में है तो हो सकता है, एकर लास्ट में है नहीं है तो ई नहीं हो सकता, एकर लास्ट में है नहीं है तो नहीं हो सकता। कोई दिक्कत नहीं। अगला बात देखिए,
जी के लिए कौन सा वैल्यू हो सकता है 3, तो 3 यहां भी है 3 यहां भी है। चलिए अगला बात, आर है दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर में 8 है, तो 8 यहां भी है 8 यहां भी है, ये भी हो सकता है। फिर ई के लिए तो आप जानते हैं कि 2 को 1 होना चाहिए, तो यहां भी है यहां भी है। अब सी के लिए देखते हैं, सी के लिए भैया 9 होना चाहिए, यहां 7 कर रहा है, ई नहीं हो सकता है, ई वाला होगा आंसर 16 का बी 2 नंबर। आइए 17 नंबर, 17 नंबर क्या कर रहा है, 17 नंबर कह रहा है इफ यदि सत्रह में है जेब्रा, ZEBRA, जेब्रा को यदि 26, 52 और 181 लिखा जा सकता है, ठीक ना, तो कोबरा COBRA, कोबरा का क्या लिखेंगे, वाट, कोबरा को क्या लिखा जा सकता है। पहले ऑप्शन दे रखा है 3021 2181, दूसरा ऑप्शन दे रखा भी है 3152 181, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3182 22151, और फिर 4 नंबर का रहा भी है 1182 153। यही है क्वेश्चन। आइए, जेड का वैल्यू होता है 26, 26 नंबर पे है तो 26 लिख दिया, और फिर ई का वैल्यू 5 है तो 5 लिख दिया, बी का स्थान 2 होता है तो 2 लिख दिया, जेड का 18 होता है तो 18 लिख दिया, ए का 1 होता है तो 1 लिख दिया। अब बताइए सी का वैल्यू कितना होता है, सी के कर स्थान पर होता है, तेसरा स्थान पर होता है पहला से, इस पर भी है तेसर, इस पर भी है तेसर, इस पर भी तेसर, इस पर ना है तेसर, ई कट गया। ए का पहला स्थान होगा, ये यहां भी है यहां भी है। अब समझिए, और फिर देखिए वो इसमें नहीं है, आर है तो आर का देखिए 18 होता है, तो ये 18 यहां भी है 18 यहां भी है, यहां 18 नहीं है तो ई भी नहीं होगा। अब ई होगा या तो ई होगा। आइए अब देखिए ओ का स्थान कौन सा होता है, यहां करा 0, जीरो का होगा नहीं, ओ का स्थान होता है 15, तो सी का हो गया 3, ओ का हो गया 15, बी का हो गया 2, आर का हो गया 18, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा मेरा आंसर। कोई दिक्कत? देखिए ऑप्शन खोजिए मत, ऑप्शन को छांटने सीखिए, छांटिएगा कभी नहीं गलती कीजिएगा, खोजिएगा तो हो सकता है कि गलती हो जाए। चलिए भैया 18 नंबर, क्या कर रहे हैं, अर्थ EARTH, अर्थ का कोड रूप QPMZS लिखा जाता है, तो इसी कोडिंग को चालू रखा जाए अतः हर्ट HEART को क्या लिखा जाए। पहला ऑप्शन दे रखा है SQPZM, दूसरा ऑप्शन दे रखा है SQMPZ, तीसरा ऑप्शन कह रहा है SPQZM, चौथा कह रहा है भैया SQPMZ। अब बताइए कौन सा हो सकता है। ई के लिए क्या रखा है, ई के लिए क्या रखा है, ई के लिए क्यू रखा है, ए के लिए पी रखा है, आर के लिए एम रखा है, फिर टी के लिए जेड रखा है, और फिर एच के लिए एस रखा है। एच के लिए क्या रखा है, एस रखा है, तो एस जिसमें होगा वो होगा। चलिए ए के लिए क्या रखा है भैया, पी रखा है, ओ सॉरी, एच के लिए एस हो गया, ई के लिए क्यू हो गया, तो एस के बाद क्यू होना चाहिए, एस के बाद ई पी है, ई नहीं होगा। उसके बाद ए एस, पहला हो गया एच का एस हो गया, ई के लिए भैया, ई के लिए क्यू हो गया, फिर ए के लिए पी हो गया, ए के लिए आर के लिए कौन सा हो गया भैया, पहला दूसरा तीसरा, 2 2 4 1 5, ओ सॉरी, हाँ ठीक तो है ऐसे ही।
तो फिर तीसरा, तो 1 2 3, तीसरा m हो गया, फिर r का वैल्यू तो m हो गया, t का वैल्यू दूसरा z हो गया, s q p m z, s q p m z, 4 कहिए कितना हल्का था। आइए 19 नंबर। 19 नंबर में एक त्रिभुज बना दिया है, उसमें कहता अधिकतम त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो अधिकतम त्रिभुज की संख्या देखिए कैसे निकालते हैं। पहले तो एगो त्रिभुज बना दिया है बड़का के, उसके बाद यहां से यहां मिला दिया, यहां से यहां मिला दिया, और इसको यहां मिला दिया, फिर एक रेखा यहां से खींच दिया और इसको यहां से मिला दिया भैया, इसको यहां से मिला दिया, और फिगर हो गया कंप्लीट। अब पूछ रहा आपसे क्या त्रिभुज है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 ई एगो 7 ई एगो पूरे 8 गो होगा त्रिभुज, नहीं जी 8 गो। तो पहले कह रहा है पहला 14, दोसर 15, तेसर 18, चौथा नन ऑफ दिज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिज। कौन होगा भैया, नन ऑफ दिज। इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितना है, 8 हुआ। कितना है, 8 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या कर रहा है, एक वर्ग दे रखा, ठीक ना, और इसे 2 भाग में बांट दिया गया है, फिर इसे 2 भाग में बांट दिया गया, एक यहां से एक यहां से, एक वर्ग दिया गया है। चलिए इस तरह से दिया गया है, और फिर यहां से यहां मिला दिया गया, और यहां से यहां मिला दिया गया, और इसको यहां से मिला दिया गया, और फिर इसको यहां से मिला दिया गया। तब आपसे पूछ रहा है कि दिए गए चित्रों में वर्गों की संख्या गिने और सही उत्तर विकल्प में दे। विकल्प दे रखा है, पहला 6, दोसर दे रखा है 7, तेसर दे रखा है 9, और चौथा दे रखा है 10। आइए गिनते हैं। तो पहला तो हो जाएगा ई वाला, एगो हो गया, फिर दोसर ई वाला हो जाएगा, 2 गो हो गया, फिर तेसर यहां से हो जाएगा, 3 गो हो गया, फिर चौथा यहां से हो जाएगा, 4 गो हो गया, 4 गो, फिर अगला ई एगो 5, फिर ई एगो 6, ई एगो 7, 8, 9, और ई एगो 10। ऑप्शन नंबर 4। चलिए भैया ये हो गया। अगला बात, अगला मैथ की है क्वेश्चंस, मैथ के क्वेश्चंस देखते हैं। 20 के बाद 21 से 21 नंबर क्या करे, 21 कह रहा है भैया कि 2 संख्याओं का योग 14 है। तो हम ले लेते हैं 2 को संख्या, एगो x ले लेते हैं प्लस एगो y ले लेते हैं, 2 को संख्या का योग 14 हो गया, एवं उनमें 10 का अंतर है। तो 2 संख्या का अंतर भी मतलब दे रखा है, कितना हो 10 दे रखा है। तब इसको कीजिए, चिन्ह बदलिए, तो चिन्ह बदलेगा तो x से x कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2y हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो घट जाएगा, घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4 बच जाएगा, एक काटिएगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, नहीं तो y बराबर कितना हो गया, हो 2, y बराबर 2। अब जैसे ही y बराबर 2 निकल गया तो x प्लस y का वैल्यू दे रखा है 14, और y का वैल्यू 2 निकल गया तो x का वैल्यू कितना होगा, 12 होगा। तो x का वैल्यू निकल गया 12 और y का वैल्यू निकल गया 2, तो 12 2 14 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 10 हो जाएगा।
आई होप यू कि आप इतना समझ रहे होंगे। तो इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24। पहला ऑप्शन दे रखा है कि 18, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 20, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 24 और फिर चौथा ऑप्शन दे रखा है भैया 22। तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए 22 में करें x और y दो विषम संख्या हैं, उन दोनों का कौन सी संख्या अच्छा सम होगी। इमेजिन करना है 22 नंबर में, थोड़ा सा सोचना है, रुकना है, क्वेश्चन पढ़ना है, सोचना है। 22 में करा है यदि x और y, यदि x और y दोनों विषम संख्या है, दोनों विषम संख्या हो तो निम्न में कौन सी संख्या सम होगी। निम्न में कौन सी संख्या सम होगी, कौन सी संख्या सम होगी। पहला x प्लस y, दूसर x प्लस y प्लस का 1, तेसर x y प्लस का 2, चौथा x इंटू वाई। अब एक बात बताइए, दो गो विषम संख्या आप मने मन सोच लीजिए, आपको जितना सोचना है। एगो 3 सोच लीजिए, एगो 5 सोच लीजिए, कोई जरूरी नहीं है 3 या 5 लेंगे, आपको जो सोचना है सोच लीजिए। दोनों को जोड़ दीजिएगा तब 5 3 कितना हो जाएगा 8, सम संख्या हो गया ना, ये तो पहले हो गया मेरा आंसर। चलिए दूसर कह रहा है कि दोनों को जोड़ दीजिएगा और दोनों को जोड़ करके उसमें एक जोड़ दीजिए, तो 5 3 8 1 9 विषम संख्या हो जाएगा। हमारा खोजे था समय संख्या 3 है। x इंटू वाई प्लस 2, एक्स इंटू वाई 5 दिए 15, 5 दिए 15, 15 जोड़ 2 17, तो यह विषम संख्या हो जाएगा, ये होने होगा। x गुना वाई तो 5 दिए 15, 5 दिए 15, ये भी विषम संख्या ही रह जाएगा। एक उपाय है कि जब दो विषम संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो सम संख्या बन जाएगा। 22 के हो गया। 23 नंबर देखते हैं, 23 क्या कर रहे हैं। 23 का 1 घंटा का कितना 1 सेकंड होता है। 1 घंटा तो 1 लिख दिए, कितना दशमलव, कितना सेकंड 1 दशमलव होगा, तो 360 3600 सेकंड होता है ना। एक घंटा में कितना सेकंड 3600 सेकंड, तो 3600 से भाग दे देंगे 1 में, जो कैलकुलेट करके आएगा वो लिख देता हूं 0.00027। ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है। पहला ऑप्शन कर रहा है 0.0025, ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन कर रहा है 0256, ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन ये भी कर रहा है, ये वाला हो जाएगा। चलिए 24 कर रहा है। 24 क्या कर रहा है, ध्यान से समझना है। 24 कर रहा है, मान ज्ञात करना है। दे रखा है मान ज्ञात करें, दे रखा है सवाल 4848 डिवाइड बाय 24, यही दे रखा है, गुना 11 माइनस का 202 बराबर वाट। ये है बोर्ड मास का सवाल, BODMAS, बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या है, B फॉर ब्रैकेट नहीं है, चलिए O फॉर ऑफ का नहीं हटाइए, D फॉर डिवाइड, तो डिवाइड है तो डिवाइड कीजिए। 24 दूना 48, फिर एगो 48 आएगा, 0 हो जाएगा। 24 दूना 48, इसमें जब 202 में आप 11 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 और फिर 2 फिर 2 फिर 2, उसमें घटाना है कितना हो 202, घटा के कितना हो जाएगा 2000। पहला ऑप्शन कह रहा है 200, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 2000, तेसर कह रहा है 2244 और चौथा ऑप्शन कह रहा है
चौथा ऑप्शन क्या करे भैया, 115 3/8, इसका सही जवाब क्या होगा, 2000, ऑप्शन नंबर 2। आइए 24 के बाद 25 नंबर क्या कर रहा है देखते हैं। 25 कह रहा है मान ज्ञात करें, फिर से 25 में माने निकाले के, मान ज्ञात करें। 3/4 का 25%। अगला बात, इसका 18/19 का 57, यहां परसेंट नहीं दिया हुआ। आइए पहला ऑप्शन दे रखा है, इधर ऑप्शन लिख लेते हैं बगल में। पहला ऑप्शन दे रखा है 36, दूसरा दे रखा है 8, और तीसरा दे रखा है 18, और चौथा दे रखा है 12। आइए बताइए, ये हो जाएगा 4/3 ऑफ, मतलब तक का मतलब गुणा 25/100, फिर हो जाएगा 18/19 का मतलब गुणा 57, 19 दिए के 57। अब देखिए 4/3 है ना, है हाँ 4/3, तो 25 चौकी 100, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बच गया हो, 18 है ऑप्शन 3 में आंसर। कहिए सर क्या कहते हैं। आज के लिए इतना ही, और फिर फिर अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं 25 से लेकर के फिर अगले क्वेश्चन तक, ऑल इन वन 90 तक मिलेंगे। चलिए आज